ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म द्वितीय अध्याय। सभी के भीतर बसने वाले नारायण को मेरा प्रणाम। आइए हम सभी श्री पुरुषोत्तम मास महात्म के दूसरे अध्याय का श्रवण करें। श्रीयं सरस्वतीं देवीं गणेशं स्कंदमेश्वरं ब्रह्माणं मनीन्द्रादीनं वासुदेवं नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकङ्कणतले वेणुकरे कङ्कणिं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणिम्। कल की कथा में हमने देखा कि श्री सुखदेव मुनि महाराज आसन पर विराजमान हुए। तत्पश्चात सूत जी बोले कि राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान शुक द्वारा कथित परम पावन परम पुण्यप्रद श्रीमद् भागवत सुखदेव जी के प्रसाद से सुनकर और अनंतर राजा का मोक्ष भी मैंने देखा। उस परम पावन परम अद्भुत कथा के प्रभाव को जानकर उसे नमन कर मैं अब यहाँ यज्ञ करने को उद्यत हुए आप सभी ब्राह्मणों एवं तपस्वियों के मध्य आकर यज्ञ में सम्मिलित होने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। ऋषि बोले कि हे सूत जी महाराज, कहने को तो ऐसे अनेकों विषय हैं, परंतु हम आपसे उस पुण्यप्रद विषय को सुनना चाहते हैं जो आपके सदगुरुदेव श्री भगवान वेद व्यास जी ने आपको बताया। इसलिए हे सूत जी महाराज, कृपया करके वो पुण्यप्रद कथा हमें सुनाइए और हम सब के मन को प्रसन्न कीजिए। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, हे तपस्वियों, अपने गुरुदेव श्री व्यास जी के मुख से जो मैंने सुना वो मैं यथा ज्ञान आपसे कहता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, नारद जी नर नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों तथा देवताओं से भी युक्त है और बेर, बेहड़ा, आंवला, बेल, आम, आमड़ा, केथ, जामुन, कदम्ब आदि और भी अनेक वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र अलकनंदा नदी भी जहाँ बहती है, ऐसे नर नारायण के स्थान में
श्री नारद मुनि ने जाकर उन परम ब्रह्म नारायण को, जिनका मन सदा चिंतन में लगा रहता है, जो सदैव तपस्या में रत रहते हैं, ऐसे जितेंद्रिय, काम क्रोध आदि 6 शत्रु को जीते हुए और अत्यंत तेजपूर्ण शरीर वाले ऐसे देवताओं के देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत किया और नारद जी उन मुनि व्यापक नारायण की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देव देवेश, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर सतपते, आप सत्य व्रत हो, त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो, सत्य संभव हो। हे सत्य योनि, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वो संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या ना करें तो जैसे कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तैरती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। सतयुग आदि में एक व्यक्ति यदि कोई पाप करता था तो संपूर्ण समूह को उसका पाप लगता था। इसी प्रकार कलयुग में कोई एक व्यक्ति पुण्य कर्म करता है तो उस पुण्य कर्म का प्रभाव वहां रहने वाले समूह को प्राप्त होता है। हे भगवान, कली में जितने भी प्राणी हैं सब विषयों में आसक्त है। स्त्री पुत्र घर कामों में लगे हुए ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो, वो मेरा थोड़ा कल्याण हो, ऐसा विषय विचार कर केवल आप ही कहने योग्य है। हे प्रभु, आप उपकार प्रिय विष्णु है, ऐसा वेदों में निश्चित है। इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया करके मुझे उस कथा का सार सुनाइए। नारद जी के वचन सुन भगवान नारायण ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाले पुण्य कथा का आरंभ किया। श्री नारायण बोले कि हे नारद, गोपों की स्त्रियों और गोपियों में रमण करने वाले रसिकों के आभरण श्री वृंदावन बिहारी ब्रजपति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहता हूँ, जो निमेष मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। उनके कर्मों को हे वत्स इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुने, आप भी भगवान के चरित्र का सरस सार जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भगवत चरित्र वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता। तथापि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म आदर से कहते हैं। यह पुरुषोत्तम महात्म दरिद्रता और वैधव्य को नाश करने वाला, यश का दाता एवं सुपुत्र और मोक्ष को देने वाला, अतः शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद बोले, हे मुने, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है, उनका महात्म क्या है, यह अद्भुत सा प्रतीत होता है, अतः आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री सूत जी बोले, श्री नारद जी का वचन सुन नारायण क्षण मात्र में पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर बोले। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम यह मास का नाम जो पड़ा है वो भी कारण से युक्त पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही है। इसलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्रादि मास जो है वो अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त है, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के
स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे कृपा निधि, ये आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप विधान के सहित हे प्रभु कहिए। हे सतपते, इस मास में क्या करना है, कैसे स्नान करना है, क्या दान करना है, इस मास का जाप पूजा उपवास आदि का साधन क्या है कहिए। इस मास के विधान से कौन देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी तथ्य हो वो है तपोधन कहिए। साधु दीनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वे बिना पूछे कृपा करके सदुपदेश दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती, दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्र चाहने वाले, जड़ गूंगे, ऊपर से अपने को बड़े धार्मिक दर्शाने वाले, विद्याविहीन, मलिन वस्त्र को धारण करने वाले, नास्तिक, परस्त्रीगामी, नीच, जर्जर, दास वृत्ति करने वाले, ऐसे कुरूपी, रोगी, कुष्ठी, टेढ़े अंग वाले, अंधे, इष्ट वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, आप्त पुरुष वियोग, माता पिता विहीन, शोक दुख आदि से सूख गए हैं अंग, ऐसे अपनी इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं। किस अनुष्ठान करने और सुनने से पुनः ये दुख उत्पन्न ना हो, हे प्रभु ऐसा प्रयोग हमें सुनाइए। वैधव्य, वंद्या दोष, अंगहीनता, दुष्ट व्याधियों से पीड़ित, रक्तपीत, मिर्गी, राजक्षमा जो दोष है, इन दोषों से दुखित मनुष्य को देखकर हे जगन्नाथ मैं दुखी हूँ, अतः मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार से कहिए। हे प्रभु आप सर्वज्ञ है, समस्त तत्वों के आयतन है। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद से नए मेघ के समान गंभीर वचन बोले। श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास समा महात्म्य द्वितीय अध्याय संपूर्णम। श्री हरि शरणम।